हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है, उसमें जो है हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में जो है रेजिस्टेंस के फार्मूला और रेजिस्टेंस पे जो हमारा फार्मूला था उसके डेरिवेशन को देख लिया गया था। हमने कहा था कि अगले वाले लेक्चर में हम लोगों को जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन जो भी था हमारा रेजिस्टेंस का, तीनों के बेसिस पे जो हम लोग देखिए यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल लेकर के आए। इसी तरह के, यानी कि जैसा आपको यहाँ सामने फ्रंट बोर्ड पे दिख रहा है, बिल्कुल इसी पैटर्न से जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उतने जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इसी के पैटर्न्स पे बनेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग को इसमें सीरीज वाला भी दिख रहा होगा, पैरेलल वाला भी दिख रहा होगा और सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा होगा। यानी कि सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन के हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, करंट भी निकाला जा सकता है, वोल्टेज भी निकाला जा सकता है। कह सकते हैं कि उसे ओम्स लॉ के थ्रू, जो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ था, उसके थ्रू भी यहाँ निकाला जाएगा। और जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में जो है रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करवाया था सीरीज और पैरेलल के लिए, उसके थ्रू जो भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपने टाइम को, चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहले वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आप लोग को जैसा बोर्ड पे दिख रहा है, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यहाँ डायग्राम आपके सामने है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है। पहला यहाँ रेजिस्टेंस R1, R2, R3, तीन रेजिस्टेंस है हमारे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि अगर इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, जो भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जो भी कॉम्बिनेशंस, तो पहले बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें बैटरी का कनेक्शन दिख रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन को यहाँ शो नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन को यहाँ शो करेंगे। देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हम क्या करेंगे, करंट हमेशा प्लस वाले टर्मिनल आई की तरफ से फ्लो होना शुरू होता है और यहाँ भी आई और इसमें भी आई होगा। लेकिन यह इस जंक्शन से, देखिए मैं बताया था जब डेरिवेशन करवा रहा था, यहाँ से हमारा करंट जो है दो पार्ट में जो है डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो कॉम्बिनेशन किस में रहता है, पैरेलल में रहता है। और जहाँ करंट सेम रहता है तो वो जो है कॉम्बिनेशन सीरीज का कहलाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, अगर देखें तो R2 और R3 जो है क्या है, पैरेलल में है। तो यहां हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन, चूंकि यहां लिखेंगे R2, R3 किस में है, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनको जो है पहले सॉल्व किया जाए, उसके बाद इनको सीरीज में लाया जाएगा, फिर जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, उनके लिए फार्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, कुछ इस तरह से होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कौन कौन से रेजिस्टेंस है, R2 और R3 है, तो यहाँ हम R2, R3 भी ऐसे कर सकते हैं। अब वैल्यू को यहाँ रख देंगे, जो भी R1, R2 और R3 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि लिख सकते हैं क्या, 1/R इक्वल्स टू 1/R3, यानी कि लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/3 हो गया। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ आपको आता है, तो 6 और 3 का हम यहाँ साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 3 ऐसे निकलता है हमारा एलसीएम, तो 2, 3 जा 6 और ये 3, यानी 3, 1 जा 3, तो 6 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहाँ पे 6 हमारा एलसीएम हो गया, 6 हमारा क्या होगा, यहाँ इक्वल टू करके लिखते हैं 6 अगर एलसीएम हो गया तो ध्यान दीजिए 6 1 जा 1 टाइम्स में जा रहा है तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 2 टाइम्स में जा रहा था, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, तो हो जाएगा हमारा 1/R इज इक्वल्स टू क्या, 213/6। ठीक है, या तो लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा, 3/6 है तो 6/3 हो जाएगा, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू हमारा 2 ओम आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है मिल करके कितने बन गए, 2 ओम के बन गए। और यहाँ अगर मैं दूसरा फिगर कुछ इस तरह से ड्रा करूँ तो आपको दिखेगा, देखिए ये 4 ओम का हो गया और ये हो गया 2 ओम का, यानी कि ये 4 ओम और ये क्या हो गए, 2 ओम के हो गए। अब इनको बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से ऐसे
जोड़ दिया गया, प्लस और ये माइनस, ये 12 वोल्ट। तो जब देखिए अब क्या हुआ, जो ये R1 था और ये जो R हम लोगों ने निकाला है वो दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अगर ये दोनों सीरीज में हो गए तो जरा बताइए, जब सीरीज में हो गए तो यहाँ लिखेंगे फिर से फॉर सीरीज, सीरीज के लिए फॉर सीरीज, चूंकि R1 एंड R यही सीरीज में है तो इसके लिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 प्लस हमारा R हो जाएगा। R1 हमारा जो है वो है कितना, 4 ओम है, और R2 कितना है, सॉरी R जो निकाला गया वो 2 ओम निकाला गया है, यानी कि टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 6 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। बात क्लियर है क्या? हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल करंट पूछ रहा है। तो टोटल करंट के लिए जरा फार्मूला याद कीजिए। हमारे पास फार्मूला होता है, सिंस चूंकि V इज इक्वल्स टू आई आर, या तो I इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, V अपान R कर सकते हैं, होता है कि नहीं होता है, I इज इक्वल टू V अपान R। तो V कितना है, यहाँ देखिए गिवन है 12 वोल्ट, R कितना हम लोगों ने निकाला है 6, तो ये कट गया तो कितना आ गया 2 एम्पियर। I की वैल्यू हमारी आ गई 2 एम्पियर। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है रेजिस्टेंस में पहले सबसे क्या करेंगे, करंट जो है उसका डायरेक्शन शो किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, बाकी आपके सामने नजर ही आ रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी, टोटल करंट भी निकल गया, टोटल करंट भी निकल गया। अब हमें क्या लाना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि हम लोगों को भी पूछ रहा है, और किसके लिए, R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम के लिए, और हमारे पास I की जो वैल्यू है वो आई है 2 एम्पियर। तो फार्मूला याद होगा, V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R1 हो जाएगा, यानी कि I कितना है हमारा 2 है और R1 4 है, यानी कि 4 2 जा 8 वोल्ट आ गया हमारा। देखिए यानी कि R1 के अक्रॉस जो है, इसके अक्रॉस जो है कितना वोल्ट लगेगा, 8 वोल्ट लगेगा। क्यों? तो चलिए ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन ऐसा। सेकेंड वाले पे आते हैं। देखिए कितना सिंपल वे में लगाया गया है, अगर आप इसे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बिना कॉपी पेन उठाए भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर 3 और 6 ओम अगर पैरेलल में है तो 3 और 6 का जो है टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा हमारा कितना, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 9/18 आएगा, और उसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 2 ओम आ जाएगा, यानी कि ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 2 6 हो गया। सिंपल है, कितना आसान है। ठीक, चलिए इसी तरह से अब इस वाले को देखते हैं। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन को यहाँ शो करेंगे। देखिए I करंट दिख रहा है। अब यही I जो है यहाँ आकर के टूट जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इधर I1, इसमें जो है I2 और इसमें जो है I3 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो हमसे केवल इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस आप बताइए। तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जान लीजिए कि R1, R2, R3 आर इन पैरेलल, इसमें है पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या ये फार्मूला है जो मैंने पिछले क्लास में डिराइव करवाया था? चलिए, तो 1/R1 कितना है, यानी कि 1/5, R2 कितना है 1/4 हो गया, और R3 कितना है 1/10 हो गया हमारा। चलिए मैं एलसीएम भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, किसका किसका निकालना है, 5, 4, 10 का। ठीक है, 2 से किया जाएगा तो 5 ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, 5 इधर भी 5 इधर भी, और 5 1 जा 5। ठीक है, यानी कि 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। इसका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 5 4 जा
25 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो जितनी टाइम्स में डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई जस्ट इसके ऊपर वाले से किया जाता है, यानी कि 4 से हो जाएगा था। और 4 5 जा 20 यानी 5 1 जा 5 प्लस 10 2 जा 20 यानी कि 2 1 जा 2 हो गया। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, 5 4 9 हो गया, 9 2 11 यानी 11/20 हो गया, ठीक है। और वह 1/r की वैल्यू है, तो अगर r की वैल्यू निकाले जाए तो 20/11 हो जाएगा, 20/11 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 1 जा 11, ठीक है। तो कितना बचा, 9 बचा, 9 बच गया तो अभी जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगा दीजिए। डेसिमल जैसे ही लगाएंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, और 90 जब हो जाएगा उसको डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। 88 हो गया, 90 था 88 निकल गया, 2 बचा, अभी भी नहीं जाएगा तो 20 होगा, तो 11 1 जा 11 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.81 हमारा ओम रेजिस्टेंस है, अगर हमारा टोटल रेजिस्टेंस। देखिए कितना सिंपल था, एक इसका था पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, केवल इसमें जो है टोटल रेजिस्टेंस जो है हमें फाइंड आउट करना है, ये भी लग गया हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा। अगर फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो मुझे लगता है इससे भी कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट इसमें हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम, करंट के डायरेक्शन को यहाँ दिखाएंगे। करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से आकर के 2 पार्ट में टूट गया, यानी कि इन दोनों में करंट डिफरेंट जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि इसमें I1 और इसमें I2 जा रहा है, कुछ ऐसे मान लीजिए। तो जब करंट डिफरेंट है तो ये पैरेलल में है, और पैरेलल के लिए सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन ए वाला, इसमें भी आप देखिए लिख लीजिएगा, ये जो है ए नंबर का है ए, और ये बी वाला है, और ये वाला जो है सी वाला है, ठीक है ना। तीनों का आंसर हमारे पास यहाँ है ए बी सी। चलिए ए नंबर का देखते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या कि R1 एंड R2 इन सीरीज, ठीक है। अगर ये सीरीज में है तो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, इन पैरेलल PARALLEL। अगर ये पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस निकालिए, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, R इक्विवेलेंट अभी ये नहीं निकलेगा, अभी तो पूरा रेजिस्टेंस कहाँ निकला है, 1/R डैश मान लीजिए, ठीक है, डैश मान लेते हैं। तो 1/R1 प्लस ये 1/R2 हो गया, यानी कि R1 कितना है 1/10 और ये प्लस 1/40 हो गया, ठीक है। 1/10 प्लस 1/40। चलिए मैं एलसीएम भी निकाल के दिखा देता हूँ, 10 और 40 का एलसीएम भी निकाल देते हैं। 10 और 40 का एलसीएम, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 0, और ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी हमारा एलसीएम हो जाएगा क्या, हाँ चलिए यही आगे करते हैं। एलसीएम हमारा हो गया 40, तो 40 इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 40, कितनी बार में, 4 बार में जा रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4 हो गया, प्लस 40 1 जा 40 एक बार में जा रहा है, यानी कि 1 कर देंगे। यहाँ नीचे इधर चले आइए, 1/R डैश इज इक्वल्स टू 4 और 1 कितना हो गया, 5/40 हो गया। और जब टोटल R चाहिए, केवल हमको सॉरी R डैश चाहिए, तो 40/5 होगा क्या, 40/5 होगा इज इक्वल टू 5 8 जा कितना हो गया 40, यानी कि 8 ओम आ गया। अभी ध्यान दीजिए, अभी केवल इसका आया है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे तो पैरेलल का निकल गया। अब देखिए पैरेलल का निकल गया तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बना, अभी ये कितने ओम का, 8 ओम का बना। अब देखिए ये तीनों जो हैं वो भी पैरेलल में है, तो भाई जब वो भी पैरेलल में है तो उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए दूसरा अभी सोल्यूशन ए ही चल रहा है, यानी कि इन दोनों का हो गया, सिंस चूंकि यहाँ लिखेंगे क्या कि R4 R5 R6 R4 R5 R6 इन पैरेलल, किसमें है,
पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनके लिए फार्मूला क्या होगा, 1/r, इसको डबल डैश ले लीजिए क्योंकि इसको डैश ले चुके हैं हम लोग। तो 1/r4 प्लस 1/r5 प्लस 1/r6 इज इक्वल्स टू एक बार 30, एक बार 20 और एक बार 60। ठीक है, 30, 20, 60। अब फिर से एलसीएम निकालने के लिए आ गया तो फिर एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको जो है इरेज कर देते हैं। किसका किसका चाहिए, 30, 20, 60 करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6। फिर करेंगे 15 नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, 3 हो गया, 5 3 से काटते हैं, 3 5 जा 15, 5 हो गया, 3 1 जा 3 और ये 5 1 जा 5। एक बार चेक कर लीजिए, 2 15 जा 30, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, फिर 2 से किए तो 2 5 जा 10, 3, फिर 3 से किए 3 5 जा 15 और 5 हो गया, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ठीक है, सही है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 5 जा 40। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि यहाँ लिख दीजिए 40। ठीक है, 40 एलसीएम हमारा होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सॉरी 60 एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 2 × 2 × 3 × 5 इज इक्वल्स टू 60 होगा। ठीक है, तो 32 जा 60 2 बार में जा रहा है यानी 2 हो गया। 23 जा 3 बार में जा रहा है तो ये 3 हो गया, और ये 1 बार में जा रहा है तो 1 हो गया। चलिए अब आगे इसको निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/60 होगा। और ये कितना, तो r डैश बराबर कितना होगा, 60/6 होगा इज इक्वल्स टू 6 10 जा 60। r डैश हमारा कितना होगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, r डैश कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब चलिए अब क्या करते हैं, दोनों निकल गया, यानी कि फिगर कुछ इस तरह का हमारा होगा। फिगर देख लीजिए एक बार, मैं बता रहा हूँ, फिगर कुछ इस तरह का होगा। फिगर ये रहा, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, यानी कि एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का। तो जरा बताइए 8 और 10 रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं है। तो अब लिखेंगे यहाँ ए का R इक्विवेलेंट अब निकालेंगे इज इक्वल्स टू R डैश प्लस R डबल डैश इज इक्वल्स टू कितना, 8 + 10 इज इक्वल्स टू 18 ओम हो गया हमारा। 10 और 8 कितना हो गया, 18 ओम हो गया हमारा ये टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या, क्लियर है बात। अगर बात क्लियर है तो इसको जो है देखिए इतने अच्छे से कहीं मिलने वाला नहीं है न्यूमेरिकल। देखिए कितने आसानी से इसमें करवाया जा रहा है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए सोल्यूशन नंबर बी देखते हैं। सोल्यूशन बी का सोल्यूशन क्या कर रहा है, टोटल करंट पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है, फार्मूला हमें पता ही है, V इक्वल्स टू होता है IR और V कितना है, 12 वोल्ट है। तो पहले सबसे हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए I इक्वल्स टू V/R होगा। V हमारा कितना है भाई, 12 है। R कितना हमने निकाला है, 18 निकाला है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि I कितना आ गया, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 नहीं जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, इस तरह से 0.66 हो सकता है, 0.66 एम्पियर। एक बार चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 हुआ। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 20 होगा, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 जा 18 हो गया, फिर 2 बचा, फिर भी नहीं जाएगा, फिर वही होगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 जाएगा 18, यानी कि एम्पियर सही है। तो हमारा करंट कितना हो गया, 0.6 जो है 6 एम्पियर हो जाएगा टोटल करंट। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल समझ में आया। देखिए टोटल रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया और टोटल करंट भी हमने निकाल लिया। तो देखिए तीनों जो है कितने आसानी से जो न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं। जिन बच्चों को एकदम बिल्कुल समझ में ही नहीं आता होगा कि रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल मैं कैसे लगाऊं, तो ये वीडियो देखिए, गारंटी है समझ में आएगा। बिल्कुल आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, जिसमें जो है मैंने एक ही अक्षर में जो है तीनों तरह के क्वेश्चन, यानी कि तीनों कॉम्बिनेशन के मैंने क्वेश्चन इसमें करवा दिए। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के साथ साथ मैंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना बता दिया इस वाले लेक्चर में हमने। देखिए छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही
बेनिफिट होने वाला, याद रखिएगा। तो इस लेक्चर को प्लीज जो है एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी कि ICG पे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।